हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, यानी अयस्क में जो इंप्योरिटीज पाई जाती है, जो भी गंदगियां पाई जाती है, लगे हुए रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? फलक से कहते हैं, गैंग कहते हैं, सलाइक कहते हैं या फिर मिश्र धातु कहते हैं। देखिए इसको गैंग के नाम से जाना जाता है, यानी अयस्क में जो भी इंप्योरिटीज पाई जाती है, अशुद्धि पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। और एक होता है फलक्स। ये क्या होता है? इसको हिंदी में गालक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको गालक कहते हैं। यह ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा केमिकल होता है जिसका यूज किया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अयस्क में से अशुद्धि को हटाने के लिए, यानी अयस्क में से गैंग को रिमूव करने के लिए। और एक होता है सलेग। इसको हिंदी में धातुमल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? धातुमल। जब निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है तो फलक्स और गैंग के बीच रिएक्शन होता है। क्या होता है? फलक्स और गैंग के बीच रिएक्शन होता है, यानी प्रतिक्रिया होती है। और ये रिएक्शन के उपरांत, यानी प्रतिक्रिया के उपरांत जो भी द्रवणशील पदार्थ बनते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसको सलाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइक यानी धातुमल कहते हैं। एक होता है मिश्र धातु। वो पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाए, उसको क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। तो पहला नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? गैंग, यानी अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहेंगे? गैंग कहेंगे। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में उपयोग होता है एल्यूमिनियम का, कार्बन का, या फिर मैग्नीशियम का, या फिर कोबाल्ट का। सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा यानी कार्बन। यानी स्मेल्टिंग में जो धातु का ऑक्साइड का अपचयन में जो यूज किया जाता है, किसका? कार्बन का यूज किया जाता है, कोक का यूज किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर पायराइड का सूत्र है। कॉपर पायराइड क्या है भाई? कॉपर का अयस्क है, कॉपर का अयस्क का नाम है। तो इसका सूत्र क्या होता है? Cu2S या फिर CuFeS या फिर CuFeS2 या फिर Cu2FeS2। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा CuFeS2। यानी कॉपर पायराइड जो अयस्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CuFeS2 होता है। और इसी से क्या होता है? धातु का निष्कर्षण किया जाता है। कौन सा धातु? कॉपर धातु का निष्कर्षण किया जाता है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। सबसे पहले हमको यह समझना है डोलोमाइट जो खनिज होता है ये किस पदार्थ का खनिज होता है, किसका अयस्क होता है? तो हम लोग जानते हैं कि डोलोमाइट का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो होता है MgCO3 CaCO3। क्या होता है पूरा फॉर्मूला? MgCO3 CaCO3। तो आगे क्या लगा हुआ? Mg लगा हुआ। तो समझ जाएंगे कि ये जो अयस्क है ये डोलोमाइट अयस्क है, जो किसके लिए इससे किसका निष्कर्षण किया जाता है? तो मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है, मैग्नीशियम धातु प्राप्त किया जाता है। तो डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाएंगे? मैग्नीशियम पाए जाएंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा कि पायराइट से कॉपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातुमल मुख्यतः बना होता है। पायराइट, देखिए पायराइट जो हम लोग पढ़े अभी CuFeS2। पायराइट क्या है? मतलब कॉपर का ये है अयस्क है। जब इससे मतलब कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है, कॉपर को जब निकाला जाता है तो धातुमल के रूप में यानी सलाइक के रूप में क्या निकलता है? देखिए जब इसका निष्कर्षण होता है ना तो SiO2 गालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गालक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद होता है आपका जो इंप्योरिटी रहते हैं, जो गैंग कहते हैं, जिसको ये गैंग पाया जाता है, यानी कॉपर पायराइट में, पायराइट से में जो कॉपर यानी पायराइट में जो पाया जाता है FeO क्या गैंग के रूप में पाया जाता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। और ये आगे चल के रिएक्शन देता है तो FeSiO3 बनता है। क्या बनता है? FeSiO3 बनता है। इसी को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है, FeSiO3। ठीक है, हम लोग रिएक्शन करके देख लिए। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि वे समीकरण का प्रयोग किस धातु क्रम में किया जाता है? एल्यूमिनियम में या फिर फेरम में यानी लोहा में, या फिर ओरम यानी गोल्ड में, या फिर अर्जेंटम या फिर जिसको कहते हैं सिल्वर कहते हैं। देखिए आपको राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फेरम यानी लोहा में। यानी वैश्वीकरण का जो मेथड है, वैश्वीकरण का प्रयोग किस धातु क्रम में किया जाता है? तो लोहा में किया जाता है, लोहा का निष्कर्षण में किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? मैग्नीशियम, सोडियम, या फिर एल्यूमिनियम, या फिर फेरम यानी लोहा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जिसकी मात्रा भूपर पट्टी पर ज्यादा है, यानी भूपर पट्टी पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन? एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन या फिर निम्नलिखित में कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, या फिर फेल्सपार, या फिर मालाकाइट। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी बॉक्साइट। कि देखिए इसका सूत्र क्या होता है बॉक्साइट का? Al2O3 2H2 वो Al2O3 2H2। वैसे भी क्रायोलाइट तो क्रायोलाइट भी होता है। क्रायोलाइट जो जिसका सूत्र क्या पढ़े थे हम लोग? Na3AlF6 से। क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na
3Al(F6) कार्बाइड का सूत्र होता है। ये भी मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का एस का होता है, लेकिन आपको यहाँ प्रमुख एस का नाम पूछा जा रहा है, तो प्रमुख एस से क्या होंगे, बॉक्साइड होंगे। यानी 8वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। और ये जो मालाकाइट जो होता है, ये कॉपर का ये होता है, मालाकाइट जो है ना, ये इसका कॉपर का एस का होता है। मालाकाइट का सूत्र क्या होता है, CuCO3 CuOH का होल 2। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए मुक्त अवस्था, आप 10th क्लास में आप ये पढ़े हैं क्रियाशीलता श्रेणी, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा जो क्रियाशीलता होता है वह पोटेशियम का होता है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, यानी पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम CaNaMgAlZnFeSnPb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। फिर मैं सीरीज को दोहरा रहा हूँ, आप लोग याद है तो आप लोग दोहराइए। पोटेशियम CaNaMgAlZnFeSnPb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। अब लास्ट में जो आता है AU आता है और PT आता है, क्योंकि इसकी जो है ना क्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी बहुत कम है, जिसके कारण जिसकी क्रियाशीलता अगर कम है वो तो किस अवस्था में, फ्री स्टेट में यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्रकृति में, नेचर में। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो आपको दो ऑप्शन दिया है। यानी हम लोग क्या पढ़े, सबसे जो AU होता है और PT। तो यहाँ AU का मतलब क्या होता है, सोना यानी और, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है 9 नंबर क्वेश्चन का। अगर आपको कहीं PT भी दिया रहे, यानी AU की जगह आपको PT भी दिया रहे, तो आपको करेक्ट आंसर PT भी लगाना है, अगर वहां आपको AU नहीं दिया हुआ रहे। तो अगला क्वेश्चन डील करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फाइड एस्क का समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, या फिर विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, या फिर भर्जन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सल्फाइड एस्क का जो ये किया जाता है समाहरण यानी निष्कर्षण किया जाता है, तो सल्फाइड एस्क का कैसे समाहरण किया जाता है भाई, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा, यानी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस द्वारा इसका क्या किया जाता है, समाहरण किया जाता है। और विद्युत विच्छेदन विधि ये होता है भर्जन। भर्जन में क्या होता है, इसमें तो ऑक्साइड को यानी कोई भी एस को होता है उसको वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, उसको ऑक्साइड में बदला जाता है, भर्जन। तो इस तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, फेन उत्प्लावन विधि, यानी ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम का एस्क है। अब एल्यूमिनियम का एस्क के बारे में पूछा जा रहा है आपको, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट या फिर डोलोमाइट या फिर इनमें से कोई नहीं। 11वां नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है, ये एल्यूमिनियम का एस्क है, हेमेटाइट तो लोहा का हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मालाकाइट एस्क है। मालाकाइट एस्क किसके लिए है भाई, आयरन का या फिर कॉपर का या फिर मरकरी का या फिर जिंक का। 12वां नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसको जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, यानी मालाकाइट किसका एस्क भाई, कॉपर का एस्क है। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र शायद हम अभी पहली बार फिर 2 बार इसका रिपीट हो गया, CuCO3 CuOH का होल 2, CuCO3 CuOH का होल 2 कॉपर, यानी मालाकाइट का सूत्र होता है जो क्या है, कॉपर का एस्क होता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे, ये काफी यूनिक क्वेश्चन है। सिनेबार, सिनेबार इसको क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। HGS या फिर PBS या फिर SnO2 या फिर PbCO3 क्या होगा, HGS यानी सिनेबार। इसमें से कौन है, HGS को क्या कहते हैं, सिनेबार कहते हैं। HGS क्या है, पारा का क्या है, एस्क है। इससे क्या किया जाता है, पारा की प्राप्ति की जाती है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कौन सा है, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर आयोडीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तत्व के बारे में बात की जा रही है, तत्व के बारे में बात की जा रही है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सोडियम। यानी मैग्नीशियम ये क्या होता है, समुद्री जल में पाए जाने वाले जो तत्व वो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि आयरन का मुख्य एस्क कौन सा है, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट या फिर सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हेमेटाइट, यानी आयरन का जो फेमस जो एस्क है जिससे मतलब आयरन लोहा की प्राप्ति की जाती है वो कौन सा है, हेमेटाइट। क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह विधि जिसमें धातु के एस्क को वायु की नियमित आपूर्ति के साथ धातु के गलनांक के नीचे तापमान पर गर्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं, गलनांक कहते हैं, या फिर निस्तापन कहते हैं, या फिर सभी। देखिए आपको क्या किया जा रहा है, वायु की ऊपर या वायु की नियमित आपूर्ति के साथ, नियमित आपूर्ति के साथ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भर्जन, यानी वायु की नियमित आपूर्ति, यानी क्या होता है कि इसमें वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, एस्क को ऑक्साइड में बदला जाता है। तो 16वां नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता है। अब आगे बढ़ेंगे 17वां नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर धातु को निम्नलिखित में से किस विधि से संशोधित किया जाता है, किस विधि से निष्कर्षित किया जाता है, विद्युत शोधन या फिर मंडल परिष्करण या फिर वर्ण लेखिका या फिर सभी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका विद्युत शोधन, यानी कॉपर धातु का निम्नलिखित में से कौन सी विधि से शोधित किया जाता है, तो विद्युत शोधन से शोधित किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन डील करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा कथन जो है स्टेटमेंट जो वो ट्रू है। सभी अयस्क खनिज होते हैं। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, या फिर सभी खनिज अयस्क होते हैं, या फिर सभी क्षार भस्म नहीं होते, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं। अयस्क किसको कहते हैं, जिससे धातु की प्राप्ति होती है, यानी वह खनिज जिससे धातु की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो सभी खनिज के अयस्क क्या होंगे, खनिज होंगे।
कोई जरूरी नहीं कि सभी खनिज से अयस्क की ही प्राप्ति हो, तो इसलिए सभी खनिज को क्या कहेंगे, अयस्क नहीं हो सकता, सभी खनिज को हम लोग अयस्क नहीं बोल सकते हैं। तो इसका 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है, जिंक ब्लेड या फिर कैलामाइड या फिर जिंकाइट या फिर बॉक्साइट। तो बॉक्साइट क्या है, जिंक का नहीं है, ये बॉक्साइट तो एल्यूमिनियम का होता है ना, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो 1900 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होता है। देखिए आप लोग को जितने भी तैयारी कराई जाती है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, तो आगे आपका सेंटअप एग्जाम भी होना है 2-3 दिन में, तो आगे आप लोग सेंटअप एग्जाम अच्छी तरह से दे दीजिए, क्योंकि ये सब सेंटअप एग्जाम में ये सब यही सब पूछे जाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे सीरियसली के साथ, आप लोग ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। अगला क्वेश्चन डील करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड वात्य भट्टी में अपचयित होता है, आयरन का ऑक्साइड या फिर कॉपर का ऑक्साइड या फिर सोडियम का ऑक्साइड या फिर जिंक का ऑक्साइड। 20 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरन का ऑक्साइड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 20 नंबर क्वेश्चन का, आयरन का ऑक्साइड, यानी आयरन का ऑक्साइड वात्य भट्टी में क्या होता है, अपचयित होता है। क्वेश्चन करा कि वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्ष किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, गैंग कहते हैं, धातु मैल कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं उसको भाई, क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। वह खनिज जिससे अयस्क का प्राप्ति की जाती है, यानी वह खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। और कहते हैं क्वेश्चन करा कि वह अयस्क जिसमें 2 धातुओं के परमाणु होते हैं, वह अयस्क जिसमें 2 धातुओं के परमाणु किसमें होते हैं भाई, हेमेटाइट में होते हैं या फिर गैलेना में होते हैं, फिर मैग्नेटाइट में होते हैं या फिर कॉपर पायराइट में होते हैं। Fe2O3 आप याद कीजिए, 22 नंबर क्वेश्चन आपका यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर चूज करना है आपको, 22 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉपर पायराइट, यानी ऐसा अयस्क जिसमें धातुओं के कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं, 2 धातुओं के परमाणु उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन करा कि लाल बॉक्साइट में मुख्यतः अशुद्धि उपस्थित रहते हैं, किस प्रकार का अशुद्धि उपस्थित रहते हैं, SiO2 या फिर Fe2O3 या फिर K2SO4 या फिर NaF। देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा Fe2O3, यानी लाल बॉक्साइट में मुख्यतः अशुद्धि जो उपस्थित रहता है लाल बॉक्साइट में, उसे Fe2O3 रहता है, इसको एल्यूमिना के नाम से वहां जाने जाते हैं। 23 नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद रखने का कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन को अगर आप जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको एक दो बार देखिए, उसको फिर याद हो जाएगा, आराम से उसको याद कर सकते हैं आप। क्वेश्चन करा कि धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क सामान्य है, यानी धातुओं के लिए सल्फाइड अयस्क सामान्य है, AgCu तथा Pb या फिर AgCu तथा Sn या फिर AgMg तथा Pb या फिर AlCu फिर Pb। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा AgCu Pb, यानी धातुओं के सल्फाइड अयस्क सामान्य कौन सा होगा, AgCu Pb। ठीक है, तो 24 नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अगला क्वेश्चन डील करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है, स्वतः अपचयन का कौन उदाहरण है भाई। 25 नंबर क्वेश्चन काफी यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होता है। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, स्वतः अपचयन का रिएक्शन दिया हुआ, तो Cu2O प्लस हाफ Cu2H जो अगर आगे चल के क्या देता है 3Cu हाफ SO2 देता है। ये क्या है, स्वतः अपचयन का एक उदाहरण है। ये एक रिएक्शन का, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, अपने आप अपचयन की प्रक्रिया डन होती है। क्वेश्चन कह रहा कि निम्नलिखित समीकरण से अभिव्यक्त शुद्धिकरण की कौन सी विधि है, अभिव्यक्त शुद्धिकरण की विधि कौन सी है, ये आपको रिएक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, 4CO है प्लस Ni 70 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया गया, आगे चल के NaCO होल फॉर्म में बदल गया। ठीक है, फिर आगे चल के इसको 180 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया गया, आगे चल के Na प्लस CO में बदल गया। ठीक है, तो जहां का था वहीं फिर क्या हो गया, रिपीट हो गया, वहीं जाकर के एक तरह से वही सिचुएशन में जाके पहुंच गया। तो इसको क्या कहते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करा है, ऑप्शन दे रहा है 1 आर्किन मेथड या फिर मंडल परिष्करण या फिर मॉन्ड प्रोसेस या फिर ऑक्सीकरण। इसको क्या कहते हैं, मॉन्ड प्रकरण कहते हैं, यानी मॉन्ड प्रोसेस। ये जो रिएक्शन है इसको क्या कहते हैं, मॉन्ड प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन डील करेंगे। क्वेश्चन करा कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व आयरन, एल्यूमिनियम या फिर कैल्शियम या फिर सोडियम। तो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम, यानी भूपर पट्टी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम है। अगर आपको बॉक्साइट अगर कहीं दिया जाए तो बॉक्साइट आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा, ऑप्शन सी करेक्ट, यानी वही आंसर आपका सही होगा अगर एल्यूमिनियम की जगह आपको बॉक्साइट दिया जाए। तो आप क्वेश्चन करा कि कोई खनिज अयस्क कहलाता है यदि धातु इससे उत्पन्न नहीं किया जा सके, इससे लाभदायक रूप से प्राप्त किया जा सके या फिर बहुत महंगी हो। तो कौन सा सी राइट आंसर होगा, 28 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा,
यानी इससे लाभदायक रूप से धातु की प्राप्त किया जा सके, तभी उसको क्या कहेंगे, अयस्क को, वह खनिज को क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। वैसे तो बहुत सारे अयस्क हैं जिससे मतलब धातु की प्राप्ति करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो उसको नहीं कहेंगे। तो इसमें जो होता है जिससे लाभदायक तरीके से यानी इजीली तरीके से जिस खनिज से धातु की प्राप्ति किया जा सके उसी को क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे, यानी सॉरी अयस्क कहेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन लवण को जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, Ag, Mg या फिर CO फिर Cr। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका Mg, यानी Mg मैग्नीशियम को क्या किया नहीं जा सकता, यानी विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन डील करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं या फिर सलाइक कहते हैं या फिर फ्लक्स कहते हैं, फिर मिश्र कहते हैं। यही क्वेश्चन आप लोग को रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गैंग। क्या कहते हैं भाई, गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि रहती है उसको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 30 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिएगा और जहां कहीं भी आपको डाउट नजर आता हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इसी तरह से कमेंट कवर कीजिएगा तो आप लोग की तैयारी बहुत बेहतर होगी। और आप लोग का सेंटेप एग्जाम भी होना है, इसलिए सेंटेप एग्जाम को छोड़ना नहीं है, उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाए, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन को कवर कीजिए। फालतू टाइम अगर आप बचता है इधर उधर मोबाइल में कोई चीज, इधर मोबाइल में कोई अदर चीज नहीं देखिए, इसको कवर कीजिए। इसी चैनल के, यही चैनल में ही नहीं तो दूसरे चैनल में जाकर के वहां जाकर के कवर कीजिए। वहां उसका प्ले लिस्ट में जाइए, हर एक चीज वीडियो अवेलेबल है, वीडियो अवेलेबल है, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जोरों से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।